कि एक ही उद्देश्य रहता है कि जो डेवलपमेंट के काम वो कर रहे हैं उसको ज़मीन पर जाके देखना कि वो उसमें से कितना क्रियान्वयन हो रहा है, कहाँ पर त्रुटियाँ रह गई हैं। तो ये एक अच्छे मुख्यमंत्री के कार्य करने का तरीका होता है कि अपने निर्णयों का बीच बीच में जाकर ऑन द स्पॉट निरीक्षण भी कर लेना और जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाना। ये किसने कहा कि राजद मानने को तैयार नहीं? गठबंधन में जब हम सब हैं तो अपनी बातों को रखना हमारा काम है जो हम कर रहे हैं, और जो गठबंधन के नेता होते हैं उनके ऊपर और भी जवाबदेहियाँ होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। ये किसने कहा कि असहज हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी बहुत ही कंफर्टेबल ढंग से गठबंधन में शामिल है और हमारी बात जो जेन्युइन होती है सुनी जा रही है। हमारी बातों को मुख्यमंत्री ने हमेशा गंभीरता से लिया है, तेजस्वी जी भी लेते हैं, पूरे गठबंधन में शामिल पार्टियां लेती हैं। ये भ्रम की बातें हैं जो बाहर लोग फैलाते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की ओर से 25 फरवरी को जो है एकता प्रदर्शन किया जाने वाला है। हालांकि उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह भी पटना भी आएंगे और साथ ही साथ कई कार्यक्रम का जो है वो संबोधित भी करेंगे। फिलहाल बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां उतर चुकी है, चाहे हम बात करें महागठबंधन की या फिर बीजेपी की। तो सभी ओर से तैयारी चल रही है, लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा महागठबंधन के जो एकता प्रदर्शन है उसका, हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। जो 25 फरवरी का आप लोग का जो एकता प्रदर्शन है, एक तरह से कहा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता की बात कही, लेकिन अब वो काम तेजस्वी यादव हालांकि कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षियों से मिलने का काम दिल्ली में भेजा रहे हैं या अन्य कहीं जगहों पे जा रहे हैं तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बिहार में? बढ़िया सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिहार ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, समान विचारधारा की पार्टियां एकजुट हुई हैं और बीजेपी को बिहार में सत्ता से हम लोगों ने बाहर किया। यह एक उदाहरण के तौर पे काम करेगा राष्ट्रीय स्तर पे भी, अन्य प्रांतों में भी, कि जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं अपने मतों का विभाजन को रोकें, एकजुट हों और एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करें। लेकिन बीजेपी का कहना है, साथ ही चिराग पासवान ने भी यह बात को कहा कि समाधान यात्रा से तो नीतीश कुमार का समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है, तो ये विपक्षी एकजुटता करके क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिहार में, इसका कोई असर नहीं दिखेगा? पता नहीं उन्होंने किस सोच में इस तरह की बात कही है। समाधान यात्रा तो इस तरह की यात्रा नीतीश जी हर साल निकालते हैं और वो यात्रा का एक ही उद्देश्य रहता है कि जो डेवलपमेंट के काम वो कर रहे हैं उसको ज़मीन पर जाके देखना कि वो उसमें से कितना क्रियान्वयन हो रहा है, कहाँ पर त्रुटियाँ रह गई हैं। तो ये एक अच्छे मुख्यमंत्री के कार्य करने का तरीका होता है कि अपने निर्णयों का बीच बीच में जाकर ऑन द स्पॉट निरीक्षण भी कर लेना और जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाना। विपक्षी का कहना है कि वो पहले से तैयारी किया रहता है, उसमें कहीं भी ऐसा जगह नहीं नीतीश कुमार ने गया है जहाँ पे मतलब एग्जैक्ट वहाँ पे चला गया हो, चाहे चले गए हो या फिर वहाँ पे एग्जैक्ट कोई किसी चीज़ का निरीक्षण किया। देखिए, आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष में जो लोग होते हैं उनका काम है आलोचना करना। आम लोगों का भी है सर, आम लोग नीतीश कुमार से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, अपेक्षा है, लेकिन मुख्यमंत्री आम लोग से भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये कौन सा समाधान है? मुख्यमंत्री जी तो ऑलरेडी इसके लिए जनता दरबार भी लगाते हैं, उसमें ही लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। समस्याएं बहुत बड़ी संख्या में लोगों के समक्ष हो गई हैं, धीरे धीरे उसका निराकरण होना चाहिए और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मुख्यमंत्री सचेष्ट हैं और अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कमजोर है सर, क्या कारण है बिहार में? किसने कहा कांग्रेस कमजोर है? कांग्रेस सक्रिय हो रही है, हमने बेहतर काम किए हैं, सभी जिलों में हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, प्रखंड स्तर पर हो रहा है और वहाँ हम लोग जनसंपर्क भी कर रहे हैं और 25 तारीख की जो महागठबंधन की तरफ से पूर्णिया में रैली है उसमें भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अच्छी भागीदारी रहेगी, हमारे प्रमुख नेतागण भी उसमें जाएंगे। एक सवाल तो ये भी है ना कि आप लोगों की बात महागठबंधन की में लोग नहीं सुन रहे हैं, न तो नीतीश कुमार आपकी बात को तवज्जो दे रहे हैं, न तेजस्वी यादव, क्योंकि आप लोगों ने मंत्रिमंडल का विस्तार का सवाल उठाया कि जगह मिलनी चाहिए। इस बात पर नीतीश कुमार ने भी खारिज करते हुए कहा तेजस्वी यादव समझेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी इस बात की चर्चा, तो कई तरह से चीज़ों को घुमा करके जवाब दिया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस के बिना महागठबंधन की सरकार भी नहीं चल पाएगी, ये भी सच है। तो आखिरकार आप लोग इतने क्यों मतलब असहज हो रहे हैं धीरे धीरे? ये किसने कहा कि असहज हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी बहुत ही कंफर्टेबल ढंग से
गठबंधन में शामिल है और हमारी बात जो जेन्युइन होती है सुनी जा रही है। हमारी बातों को मुख्यमंत्री ने हमेशा गंभीरता से लिया है, तेजस्वी जी भी लेते हैं, पूरे गठबंधन में शामिल पार्टियां लेती हैं। ये भ्रम की बातें हैं जो बाहर लोग फैलाते हैं। तो फिर अखिलेश प्रसाद ने जो बातें कही, आपके प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बातें कही, क्यों नहीं आखिरकार तेजस्वी यादव उस बात को सुन रहे हैं, नीतीश कुमार सुन रहे हैं? तो कमियां कहाँ पे रह जा रही है? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार की श्रेणी में आता है। गठबंधन में कई पार्टियां हैं, सब अपने अपने विचार को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री से अपनी मुलाकात में इस बात का उल्लेख किया था कि कांग्रेस पार्टी के कुछ और नुमाइंदे मंत्रिमंडल में आने चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक रुख दिखाया था। अब मुख्यमंत्री जी ने इस काम के लिए अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को एक तरह से अधिकृत किया है। तो मुख्यमंत्री से अगर हमने बात की है तो हम उप मुख्यमंत्री से ही बात कर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि कब मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल करेंगे, नहीं करेंगे, ये उनके कार्यक्षेत्र का विषय है। वो जब चाहेंगे, जब उनको लगेगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो निश्चित तौर पे जो उन्होंने आश्वासन कांग्रेस के नेताओं को दिया है उस अनुरूप काम होगा और आप देखेंगे कांग्रेस के और एक दो साथी निश्चित तौर पे मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। अंतिम सवाल है कि आप लोग राजद से गठबंधन जो है कोई नई नहीं है, आप लोगों की लंबे अरसे से चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो ना तो पहले भी आपकी बात तेजस्वी यादव सुने और ना अब भी लग रहा है कि आपकी बातों को वो सुन रहे हैं, क्योंकि लगातार आप लोग जो चीज़ उठा रहे हैं, जो चीज़ कह रहे हैं, वो तो राजद मानने को तैयार नहीं है। तो इस बात को कैसे माने? ये किसने कहा कि राजद मानने को तैयार नहीं? गठबंधन में जब हम सब हैं तो अपनी बातों को रखना हमारा काम है, जो हम कर रहे हैं। और जो गठबंधन के नेता होते हैं उनके ऊपर और भी जवाबदेहियाँ होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, समय पर उसका निराकरण होता है। इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, सुनी जाती है, कभी कुछ विलम्ब होता है, लेकिन जब समय आता है उस पर सब कुछ ठीक आपको नज़र आएगा। यानी कि आपकी बात को मानेंगे? निश्चित रूप से मानेंगे। कोई हमने असामान्य बातें नहीं कही हैं, न सिर्फ इस मैटर पर, किसी दूसरे मुद्दे पर भी जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं वही कांग्रेस की तरफ से सामने लाई जाती है। और अभी हमारा फोकस बजट सत्र है, तो मुझे लगता है कि बजट सत्र के बाद ही अब कुछ नया चीज़ हो पाएगा। इसलिए अभी तो फिलहाल इस पर बात करना मैं नहीं समझता हूँ कैसे उचित है। अभी सबका ध्यान बजट सत्र के बढ़िया संचालन हो जाए, जनहित से जुड़े मुद्दे को उसमें हम लोग लाएँ और सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। जहाँ कुछ कमियां हैं उसे दूर कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस एमएलसी, जिन्होंने उम्मीद जो है लगा रखी है। पहले तो नीतीश कुमार से इन्होंने लगाया कांग्रेस, और फिर अब डिप्टी सीएम से लगा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो राजद से गठबंधन कांग्रेस का बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। सरकार में अभी हैं तो भी सरकार से पहले भी ये लोग थे। तो जिस तरह से कांग्रेस की बातों को दरकिनार किया जा रहा है, एक तरह से कहा जाए, तेजस्वी यादव बातों को हल्के में ले रहे हैं, कांग्रेस की बातों को तेजस्वी यादव उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, इसमें कांग्रेस का भी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होगा आगे, वो भी हम आप तक जरूर खबरों को साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अपना भी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।